हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों, आज मैं आपको एएलपी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में किस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रेलवे का जो एएलपी का एग्ज़ाम है उसके पैटर्न को मैं आज आपको सबके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया था एएलपी के, उसी एक्सपीरियंस पे मैं आपके सामने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं लास्ट टाइम साइको टेस्ट क्वालिफाई किया था। साइको के बाद मेरिट में मेरा नहीं बन पाया था, तो फाइनल नहीं हो पाया था। लास्ट टाइम मैंने सारा पेपर क्वालिफाई कर लिया था, फाइनल मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था। तो इसी एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एएलपी का एग्ज़ाम 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स में आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए जाते हैं। तो मेंस में आपका क्या होता है, मेंस में 2 पेपर होता है, पार्ट ए पार्ट बी करके। तो पार्ट ए जो आपका होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। पार्ट बी आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। पार्ट बी आपकी ब्रांच से पूछा जाएगा। अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर इवेलुएट होगा, मतलब पार्ट बी क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका पार्ट ए का भी मार्क्स ऐड होगा। और ये दोनों पेपर अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आप साइको के लिए जाते हैं, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट 3rd स्टेज के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप साइको पास कर जाते हैं तब आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। उसके बाद आपका मेडिकल आफ्टर ज्वाइनिंग होता है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले फोकस किया जाए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का। प्रीलिम्स आपका जो 75 मार्क्स का होता है, तो वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस का पेपर दीजिएगा। मेंस का पेपर दीजिएगा तो मेंस में अगर आपका पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए आपका मार्क्स मेरिट में ऐड होगा और पार्ट बी आपका पेपर इवेलुएट करने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आप ब्रांच पेपर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर इवेलुएट होगा। तो पार्ट बी आपका क्वालिफाई होना जरूरी है और ये दोनों इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है। साइको पास करिएगा तभी आपका मेरिट बनेगा। लास्ट टाइम मैंने दिया था, मैंने सारा पेपर क्वालिफाई किया था, मैंने साइको तक क्वालिफाई किया था। उसके बाद मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया था, जिस वजह से मेरा ज्वाइनिंग रुक गया था। तो इस बार मैं उसी एक्सपीरियंस पर आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वालिफाई करना है। तो उस बेस पे तैयारी कीजिए। मैं भी वैसे ही फोकस कर रहा हूँ कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई, प्रीलिम्स के बाद फिर आपका मेंस में 2 पेपर होगा। तो दोनों पेपर में पार्ट ए में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए तो मेरिट बनेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो सिंपल सा पैटर्न होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों का मिक्स क्वेश्चन होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता है, सारा क्वेश्चन मिक्स रहेगा। मतलब मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जीके जीएस रहेगा, मतलब स्टैटिक जीके रहेगा, साइंस रहेगा, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। बस ये सब 4-5 पेपर होता है, सब मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। इसको अगर आप अच्छे से बना लेते हैं उसके बाद फिर पार्ट बी देके क्वालिफाई कीजिए। तो दोस्तों, इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम का क्वेश्चन आएगा। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और तैयारी कीजिए। मैं अक्सर इस चैनल पर आपको बताते रहूँगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।